प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षणे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो 47 शक्ति का प्रकरण लिया है, उसमें अपनी असंकुचित विकासत्व शक्ति की थोड़ी चर्चा बाकी है। वह चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। असंकुचित विकासत्व शक्ति जो कही, उसमें आचार्य परमात्मा क्या फरमाते हैं वो भाव देखते हैं अपन पहले, कि क्षेत्र काल से अमर्यादित। ये चर्चा आत्मवैभव नाम की पुस्तक जो अपन है उसमें भी एक पैराग्राफ है, इसका बहुत स्पष्ट अर्थ आया है, वो देखें। अभी यहाँ चल रहा है आत्म प्रसिद्धि में कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित असंकुचित विकासत्व शक्ति कैसी, कि चिद विलास स्वरूप। किसका असंकुचित? असंकुचित माने संकोच का नहीं होना, और विकासत्व माने विकास को पूर्ण प्राप्त करना। किसका? चिद विलास का, चैतन्य के विलास स्वरूप जो अनंत शक्तियां सबका, उन सबका परिपूर्ण विकास कैसा है कि वह अपार है। अपार कैसा है कि क्षेत्र और काल की मर्यादा से भी वह मर्यादित नहीं है। ऐसा वह असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा अपनी 2 दिन चली है। थोड़ा सा विषय है वो अपन यहाँ से देखते हैं, और थोड़ी चर्चा ये जो आज अपना गुरुदेव श्री का 139 नंबर का प्रवचन चला आधा घंटे, और लगभग उसी पर अपने चेतन भाई जी मेहता साहब ने उसका स्पष्टीकरण किया, उसी विषय का। उसको थोड़ा सा अपन विचार में लेंगे, जिससे अपने को वह जो सुना है वो थोड़ा और पक्का हो जाएगा। अभी अपन 141 पेज की नीचे की लाइन से देखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग तथा मुनिपना तो आत्म स्वभाव के ही आश्रय से है। मोक्ष मार्ग में निज स्वभाव की ही अपेक्षा है और पर की निमित्त की उपेक्षा है। ये इसका नाम मोक्ष मार्ग कहा, क्योंकि ये जो चर्चा अपन कल देखी कि यह असंकुचित विकासत्व शक्ति कैसी, कि चिद विलास के चैतन्य विलास रूप भाव की, क्षेत्र व काल की मर्यादा से भी रहित अपार विकास भाव को प्राप्त हो। लेकिन इसमें वह किसके अवलंबन से? अपने अवलंबन से। कोई निमित्त पर की अपेक्षा नहीं, किसी राग की अपेक्षा नहीं। अरे अपने स्वभाव को पहचान कर उसकी एकाग्रता रूपी जो मोक्ष मार्ग है वह स्वभाव के आश्रय से वर्तता है। तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या में बहुत अच्छी बात ये आई है कि मोक्ष मार्ग में निज स्वभाव की ही अपेक्षा है और पर की निमित्त की उपेक्षा है। निश्चय स्वभाव का ही आश्रय है और व्यवहार की उपेक्षा है। उसका नाम वीतराग मोक्ष मार्ग है, जिसमें आत्मा की अनंत शक्ति सामर्थ्य का परिपूर्ण विकास होकर के पूर्ण केवल दशा साध दशा की प्राप्ति होती है, जहाँ साधी अनंत आनंद 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 की एक अनंत आनंद की एक धारा बहती रहती है। इसी को तो कथनचित अभिन्नता होता है। हाँ, वो चर्चा इससे मिलेगी अभी आके।
अभेद द्रव्य की ही प्रधानता है और पर्याय की गौणता। ये मोक्ष मार्ग का लक्षण चल रहा है। मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे होता है, उसकी चर्चा है। पहला कहा निज स्वभाव की ही अपेक्षा है, तो पर की और निमित्त की उपेक्षा है, एक पॉइंट। दूसरा, निश्चय स्वभाव वीतराग भाव स्वरूप जो त्रैकालिक अपना एक रूप अभेद उसका आश्रय है, वह निश्चय स्वरूप है, निश्चय का विषय है। और जितने गुण भेद पर्याय भेद आदि वे व्यवहार हैं, उनकी क्या है, उपेक्षा है। तीसरी बात कही अभेद द्रव्य की ही प्रधानता, दूसरे बिंदु में राग की उपेक्षा मुख्यता कही, और तीसरे बिंदु में गुण भेद की और पर्याय की का गौण किया। देखो दोबारा से, पर की निमित्त की उपेक्षा कही, स्वभाव की अपेक्षा, पर की निमित्त की उपेक्षा, निश्चय स्वभाव का आश्रय और व्यवहार की उपेक्षा, किसकी, शुभ अशुभ राग की, और अभेद द्रव्य की ही प्रधानता और पर्याय की गौणता। ऐसे मोक्ष मार्ग की साधना करने से साधक की पर्याय में से संकोच दूर होकर, पर्याय में संकोच है, कल चर्चा चली थी ना, पर्याय में संकोच है, विकार है, उसको जानना और उसका कारण जानना। क्या कारण जानना, कि यह द्रव्य उसका अकारण स्वरूप है। ये चर्चा अगली शक्ति में आएगी। तो वो अपना स्वभाव यानी निर्दोष भगवान को जानना, वर्तमान संकोच विकार दोष को जानना, ये कहा था ना, वह जानकर करना क्या, कि मोक्ष मार्ग में आना। वह मोक्ष मार्ग किस प्रकार प्रकटता है, कि निज स्वभाव की अपेक्षा से, निमित्तों पर की उपेक्षा से, निज स्वभाव के आश्रय से, व्यवहार की उपेक्षा से, अभेद वस्तु के आश्रय से, पर्याय और गुण भेद की उपेक्षा से। ऐसे मोक्ष मार्ग की साधना करने से साधक की पर्याय में से संकोच दूर होकर पूर्ण विकास प्रकट हो जाता है। ये रास्ता है, यह मार्ग है, यही तरकीब है, यही करना है। चैतन्य स्वभाव में ऐसे अक्षय निधान भरे हैं कि उसमें से चाहे जितने निकालते ही रहो तथापि न्यूनता नहीं आती। अक्षय निधान है, अ माने नहीं, क्षय माने उसका खत्म होना, खोटा ही नहीं। आत्मा कहता है कि मुझ में परिपूर्ण निधान भरे हैं, जो चाहिए हो ले जाओ, जितनी दशा चाहिए हो प्रकट करो, मुझ में कभी संकोच नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो त्रिकाल असंकुचित स्वरूप विकासत्व स्वरूप भाव को धरने वाला त्रिकाली विद्यमान तत्व हूं। उस मुझ में कोई संकोच नहीं आता। तुम पर्याय में व्यक्तता तुम्हारी अभी संकोच की है, उसकी उपेक्षा करके इस असंकुचित विकासत्व स्वरूप आत्मा को देखो, उसमें लीन हो जाओ और ले जाओ पर्याय में जो जो लेना है। यानी जितनी दशा, जितनी वीतरागता, जितनी शांति, जितना आनंद चाहिए वह ले लो मुझसे, मेरे में कभी संकोच आ नहीं सकता। देखो इसका खुलासा किया, परम अवगाढ़ श्रद्धा ले लो, दिव्य केवल ज्ञान ले लो, अनंत अतीन्द्रिय आनंद और अनंत वीर्य ले लो। ऐसे अनंत स्वय चतुष्टय रूप अमर्यादित दशा मुझ में से प्रकट करो, क्योंकि मैं तो उसका अक्षय निधान त्रिकाल विद्यमान मौजूद हूं। तुम ले लो पर्याय में, परंतु वे प्रकट कैसे होते, पर्याय में वह व्यक्त कैसे होते हैं, कि सुनो, अंतर्मुख अवलोकन द्वारा ही वे प्रकट होते हैं। यानी बाह्य में देखने से वे प्रकट नहीं होते हैं। अंतर्मुख होकर स्वभाव शक्ति की प्रतीति करने पर उसके अवलंबन से पर्याय में क्रम से संकोच दूर होकर विकास होता जाता है और अल्प काल में पूर्णता प्रकट हो जाती है। यह पूर्णता प्रकट हो जाने के पश्चात
उसमें फिर कभी संकोच नहीं होता। किसमें? पर्याय में। ऐसी 13वीं शक्ति की प्रतीति वह 13वें गुण स्थान का कारण है। यह चर्चा यहाँ 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति का वर्णन समाप्त होता है। एक पैराग्राफ में आत्म वैभव में से पढ़ना चाहता हूँ। ये जो चर्चा इसमें आई ना, अपन ने प्रारंभ किया तब वो बात देखी थी। अपन ने प्रारंभ करते समय वो बात देखी कि क्षेत्र और काल की मर्यादा से रहित, ये वाली बात आई थी ना। वो क्षेत्र काल की मर्यादा क्या है, उसका क्या स्वरूप है, वो यहाँ पर गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है। उसे अपन देखते हैं। हाँ, मिल गया। देखो, चैतन्य का वह विलास, अपन ने क्या देखा था? शक्ति की परिभाषा जो पढ़ी थी ना, कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित, संकोच नहीं रहने वाली, विकास को प्राप्त होने वाली। किसका विकास? किसका संकोच नहीं? किसका विकास? कि चिद विलास, चैतन्य का विलास। आत्मा चैतन्य स्वरूप है ना, तो इस आत्मा के चैतन्यता का, इसके आत्मा का विकास, वो कितना विकास रूप विलास, वह विलास का कैसा विकास कि जो क्षेत्र और काल से अमर्यादित है। उसको जरा यहाँ गुरुदेव ने अपने सामने सिद्ध किया। उसमें नहीं है, पुस्तक में मैं पढ़ रहा हूँ। चैतन्य का वह विलास कोई क्षेत्र अथवा काल की मर्यादा बिना का है। यह मूल भाव इस शक्ति में आचार्य परमात्मा ने प्रकट किया, जिसको गुरुदेव उदाहरण के द्वारा अपने सामने सिद्ध करते हैं कि मुनिराज को उठा करके कोई देव उनको जहां छठा काल वर्तता हो ऐसे क्षेत्र में फेंक दे। कोई विदेश क्षेत्र के मुनिराज है और भावलिंगी मुनिराज, और उनको कोई पुराना वैरी कोई हो और कोई प्रसंग बने तो उनको उठा करके भरत क्षेत्र में जहां छठवा काल चल रहा है वहां फेंक दे, तो वहां पर मुनि का विकास संकुचित नहीं हो जाता है। वह उन्होंने जितनी वीतरागता शांति प्रकट करी है वो, और उसमें यदि उसी समय एकाग्रता करते हैं, उपसर्ग जयी कहलाते हैं ना, तो वो एकाग्रता करके वहां केवल ज्ञान ले सकते हैं। क्षेत्र की बाधा नहीं है कि ये तो भरत क्षेत्र है, छठवा काल है, यहाँ कैसे मोक्ष हो गया, ऐसा लेना। छठवा काल वर्तता होए ऐसे क्षेत्र में फेंक दे तो इससे कोई मुनि का विकास संकुचित नहीं हो जाता। उस क्षेत्र में अपन समझने के लिए, भरत क्षेत्र में और छठवे काल में भी वह केवल ज्ञान प्रकट करके संकोच बिना का विकास प्रगटा सकते हैं। ये थोड़ा अपने को ये क्षेत्र और काल से अमर्यादित जो भाव कहा था ना आचार्य ने, उसका थोड़ा उदाहरण से स्पष्टता करी। दूसरी बात, नरक में असंख्य सम्यक दृष्टि जीव हैं जो आत्मा के आनंद का वेदन करते हैं, पर्याय में अपने चिद विलास का विकास कर रहे हैं। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? किन्हीं तो यहां से गए प्रथम दूसरे तीसरे नरक वाले, और कुछ ने वहां ही सम्यक प्राप्त किया। असंख्य सम्यक दृष्टि नरक में है, और वे अपने स्वभाव के आश्रय द्वारा अपने स्वरूप का, चिद विलास का, चैतन्य के विलास का विकास कर रहे हैं। उनको क्षेत्र बाधा नहीं करता है। फिर तीसरी बात, समुद्घात के समय केवली भगवान के आत्म प्रदेश नरक के क्षेत्र में भी है। अल्प समय है लेकिन है कि नहीं है? 3 लोक में फैलाते हैं। 3 लोक में फैलते हैं। नरक में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो नरक के क्षेत्र में भी है, लेकिन वह आत्म प्रदेशों में चैतन्य का विलास पूरा विकास हो गया है, जरा भी संकोच नहीं है। इस प्रकार नरक का क्षेत्र भी चैतन्य के असंकुचित रूप विकास को नहीं रोकता है। तो क्षेत्र की कोई मर्यादा इस आत्मा के असंकुचित विकासत्व शक्ति स्वरूप इसकी सामर्थ्य का कोई बाल बांका कर नहीं सकती।
इसलिए कहने था आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि गुणों का विकास होने के बाद उसमें संकोच नहीं रहता। ज्ञान मात्र आत्मा के स्वानुभव में ऐसी एक शक्ति भी साथ ही परिणमित होती है, परिणमित है, त्रिकाल विद्यमान है और आश्रय लेने से वह भी अनंत शक्तियों के साथ यह असंकुचित विकासत्व शक्ति भी उछलती है, परिणमित होती है। ये अपनी असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा यहाँ तक अपन ने देखी। इसके बाद आज जो चर्चा अपन ने 139वें नंबर का प्रवचन गुरुदेव का गाथा 320 का सुना और उस पर चेतन भाई जी ने भी कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न की बहुत गंभीर चर्चा अपने सामने आई। उसको अपन इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि उसमें कुछ बाकी रह गया, ऐसा नहीं, वो अपने दिमाग में आकर के वो दोहरी दृढ़ हो जाए तो वो चर्चा अपन याद कर लेते हैं। आपका फायदा हो कि नहीं वो मेरा होएगा। इसलिए देखो कि जगत कैसा है कि 6 द्रव्य स्वरूप है और चेतन अचेतन वस्तुओं का समुदाय है। तो वो पूरे जगत में से एक निज चेतन वस्तु को छांटना है तो सबसे भिन्न पढ़कर अपने को अपना चैतन तत्व, अपना चैतन द्रव्य क्या है कि वह द्रव्य पर्याय सहित की वस्तु है। वहां वह पर्याय विकारी हो कि अविकारी हो, वह अपने द्रव्य से अभिन्न है क्योंकि वह द्रव्य पर्याय में वर्तता है। यहां से समझना, क्योंकि ये छलनी चलेगी, ये छलनी से छानते 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 अपने को बाद में जो प्राप्त होएगा वो आश्रयभूत तत्व प्राप्त होगा और उसका आश्रय लेने से अपनी पर्याय में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा। लेकिन कहां से शुरू करना? जगत है ना, जगत दिखता है कि नहीं? अब तो जगत को क्या बताया सर्वज्ञ ने कि 6 द्रव्य स्वरूप है। 6 द्रव्य कैसे हैं कि चेतन अचेतन 2 प्रकार के द्रव्य हैं। उसमें वो चेतन अचेतन द्रव्य में मैं चेतन वस्तु कैसा हूं कि मैं अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं। जो गाथा 3 समय सार जी में आ गई बात, अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमता है। पंचास्ति काय का भी एक उद्धरण आया था गुरुदेव श्री की सीडी में कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। प्रवचन सार में भी ये बात आ गई है, परिणाम बिना द्रव्य नहीं है। तो ये सब बात कह करके क्या करना है? ये कह करके जगत के जितने चेतन अचेतन द्रव्य हैं उन सब से न्यारा करके मैं अपनी पर्याय से बरतता हुआ द्रव्य हूं, ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप अपने को अभी निर्धारित किया। अब चलनी चलेगी। ये तो एक चलनी में तो क्या छन के आया कि जगत के सब द्रव्यों से भिन्न मैं एक अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हूं जो अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों के चक्र को नहीं चूमता, नहीं स्पर्शित करता, नहीं आलिंगित करता। ऐसा ये जो द्रव्य मैं हूं इसमें जो अभी वर्तमान में राग द्वेष मोह की विकारी अवस्था हो रही है ये मैं हूं कि नहीं? अब अगली चलनी है, अगली चलनी ये मैं अन्य द्रव्यों के उनके गुण से उनकी पर्याय उन द्रव्यों से तो निराला न्यारा एक अपना चैतन्य द्रव्य जो अपने गुण पर्याय स्वरूप है वह हूं। यहां तक आ गई बात। अब दूसरी बात कहते हैं, अभी जो वर्तमान में अपनी पर्याय को देखता हूं तो वहां तो राग द्वेष मलिनता आकुलता का ही परिणमन है और वेदन है। तो क्या मैं ऐसा ही हूं कि ना? मैं तो त्रिकाल स्वभाव से चैतन्य स्वरूप आनंद सुख शांति वीतराग स्वरूप वस्तु हूं और ये जो पर्याय में चल रहा है अभी विकार का परिणमन ये मैं हूं कि नहीं हूं? कि ये मैं नहीं हूं। तो सिद्ध करो कि वो संवर अधिकार 181 82 83 गाथा में वह बात सिद्ध की कि ये जो राग का परिणाम है ना इसमें वह आत्मा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जैसा आत्मा का त्रैकालिक मूल स्वभाव स्वरूप है वैसा राग परिणाम में सिद्ध नहीं होता। तो राग हो आधार और उसका आधे बने आत्मा ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा क्रोधादि में है उपयोग में नहीं और उपयोग में है क्रोधादि में नहीं। ऐसा कहकर वहां प्रदेश भिन्नता की चर्चा करके आचार्य परमात्मा ने न्यारी वस्तु बताई
कि राग देश मोह रूपी जो बेकारी भाव आश्रव भाव से, अब अपन सीधी बात करें शास्त्र के शब्दों में, आश्रव भाव को इस जीव तत्व से न्यारा बताया। कैसे न्यारा बताया? प्रदेश भिन्नता के न्याय से बताया। बहुत अपने चित्त में उठती बात, प्रदेश भिन्नता क्यों कही? कि प्रदेश भिन्नता इसलिए कही कि क्या राग वस्तु में आत्मा वस्तु सिद्ध होती है कि नहीं होती है? तो राग वस्तु में आत्मा सिद्ध नहीं होने से राग आधार और आत्मा आधेय हो, ऐसा नहीं है। तो फिर आत्मा सिद्ध कहाँ होती है? कि वह संवर का जो परिणाम है, स्वरूप के आलम्बन से प्रकटा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है, वो परिणाम आधार है और उसका आधेय आत्मा। तो वो आधार आधे संबंध उनमें होने से उनमें वस्तु की भिन्नता नहीं है, ऐसा कहा। हाँ, तो उनमें कथनचित अभिन्नता है। किसकी? संवर रूपी शुद्ध पर्याय की स्वरूप रूप स्वरूप के अनुरूप वर्तती अपनी निर्मल शुद्ध पर्याय की वस्तु से अभिन्नता सिद्ध करी। तो इस छलनी में से किसको छाना? कि आश्रम को छान करके एक शुद्ध तत्व जो अपने शुद्ध पर्याय में सिद्ध होता है, उसकी और इसकी कथनचित अभिन्नता है। क्यों? कि वर्तमान उपयोग ने अपने स्वरूप में अभेद होकर के उस भाव को प्रकट किया, तो वह भाव वस्तु से अभेद है। तो ये जो संवर है साहब, इसका आश्रय लें क्या? कि नहीं, अभी एक चलनी और है, अभी एक चलनी और है। अब ये चलनी में 18, 19, 20 नंबर के अलिंग्रहण के बोल की चर्चा करी थी ना, गुरुदेव श्री ने करी थी। 18वें बोल में गुण भेद से न्यारा बताया आत्मा द्रव्य, फिर 19वें बोल में पर्याय भेद से न्यारा बताया, फिर 20वें बोल में जो पर्याय है वो द्रव्य को नहीं आलंगित। गुरुदेव श्री ने एक शब्द बोला था, प्रत्यवी ज्ञान का कारण भूत जो आत्मा अखंड अभेद एक, वह द्रव्य है ना। तो वह द्रव्य कहाँ झलका आकर? पर्याय में। लेकिन वो पर्याय जो है वो उसमें द्रव्य का वेदन नहीं है, ये भी बात आई थी। द्रव्य का वेदन नहीं, द्रव्य में पर्याय आती नहीं, पर्याय में द्रव्य आता नहीं। सो वो पर्याय आत्मा है ऐसा कहकर के द्रव्य को नहीं आलंगित, द्रव्य से भी उस परिणमन को निरपेक्ष बताया। ऐसा कहकर के वो पर्याय को कथनचित भिन्न कहा, है ना। कथनचित नहीं, सर्वथा भिन्न कहा। यहाँ 20वें बोल में सर्वथा भिन्न कहा। इसके पहले उसको कथनचित भिन्न कहा था, है ना। जैसे स्वामी ने 320 गाथा की टीका में ही वहां कथनचित भिन्न शब्द का प्रयोग किया कि यह जो शुद्ध पर्याय है ये कथनचित भिन्न है, ठीक है ना। अब गुरुदेव श्री ने कहा कि देखो, जैसेन स्वामी ने तो थोड़ा यहाँ पर्याय प्रधानता से कथन करते, पर्याय का कथन नहीं, पर्याय प्रधानता से कथन करते हुए उस निर्मल पर्याय को कथनचित भिन्न का, क्योंकि देखो वो पंडित जी ने लिया था। हाँ, कथनचित भिन्न कहना और कथनचित अभिन्न कहना, दोनों का हल निकालोगे कि 2 में 2 का गुणा करो और 2 में 2 जोड़ो तो 4 ही आता है। तो कथनचित अभिन्न कहना और कथनचित भिन्न कहना। तो सुनो कि जब बात की जा रही है दृष्टि के विषय रूप द्रव्य की, तो वह कथनचित भिन्न कहा जाएगा। और वर्तमान में परिणमित संवर परिणाम की जब बात की जाएगी तो वह कथनचित अभिन्न कहा जाएगा। क्योंकि संवर परिणाम, शुद्ध परिणाम, वह किसके आलम्बन में वर्त रहा है? वह अपने स्वभाव के आलम्बन में वर्तता होने से, स्वभाव के अनुरूप वर्तता होने से जब उस परिणाम को कहा जाएगा तो वह कथनचित अभिन्न कहा जाएगा। और उस आत्मा की चर्चा की जाएगी, उस वस्तु तत्व की जिसके आलम्बन लेना है या लिया गया है, तो वो उसकी चर्चा में क्या कहेंगे? कथनचित भिन्न। लेकिन अमृत चंद्र भगवान ने 18, 19, 20 बोल, जो 3 बोल प्रस्तुत किए अलिंग ग्रहण के बोल में, उसमें सर्वथा भिन्न कह दिया पर्याय। तो ये इतना छाना छूनी क्यों? कि सर्वथा भिन्न स्वरूप जिसमें एक समय की पर्याय में होने वाली हलचल का भी प्रवेश नहीं है,
उस शुद्ध द्रव्य को यहाँ छान करके खड़ा किया। क्यों खड़ा किया कि अरे हे उपयोग, तू सबका आलम्बन छोड़ और इसका आलम्बन कर ले। इसके लिए ये चर्चा चली। तो वो कहां से चली बात कि बिना परिणाम का द्रव्य नहीं, परिणाम में विकारी अविकारी दोनों परिणाम द्रव्य के हैं। फिर विकारी परिणाम द्रव्य का स्वभाव नहीं, इसलिए विकारी परिणाम में आधार आदेश संबंध नहीं होने से उनकी प्रदेश भिन्नता है, वस्तु भिन्नता है। तो फिर वो जो उस राग आदि भाव का लक्ष्य छोड़कर जो स्वभाव की तरफ आने से क्या प्रकटता है कि संवर का परिणाम। तो संवर का परिणाम जब कहा जाएगा तो वह कथनचित अभिन्न कहा, कथनचित अभिन्न कहा। और कथनचित अभिन्न कहा जो संवर का परिणाम, क्या वह संवर के परिणाम में द्रव्य आया है अथवा द्रव्य में वो परिणाम गया है? तो गुरुदेव ने याद किया था, सौगानी जी ने भी कहा सर्वथा भिन्न है और अमृत चंद्र आचार्य ने कहा सर्वथा भिन्न है। तो सौगानी जी ने भी वही कहा है जो आचार्य परमात्मा फरमाता। लेकिन वो बात को कहाँ किस अपेक्षा से है वो धीरे धीरे छानते छानते पहुंचोगे तो वहां पर आपको वह सर्वथा सुरक्षित, वह अपना त्रैकालिक एक रूप सदृश ध्रुव सामान्य जो कभी बदलता नहीं, वह भाव आपके ज्ञान में फिट होएगा। वो ज्ञान में फिट हुआ ना, और फिर जब उसका आलम्बन लेकर उपयोग बरतेगा तो वो प्रत्यभि ज्ञान का कारणभूत कहलाएगा। कौन? कि जो प्रत्यभि ज्ञान के द्वारा तुमने उस द्रव्य को यह मैं हूं ऐसा करने की वहां प्रतीति का परिणमन हुआ। बहुत अच्छी चर्चा थी आज। 139वां प्रवचन अभी अपना आधा और चलेगा, कल सुबह 8:45 बजे। अपनी अभी ये शक्तियों का जो क्रम है उसमें 14वें नंबर की शक्ति अकार्य कारणत्व शक्ति है ना। आ लगा तो एक बार है, दोनों में लगता है। ये ऐसी व्याकरण की शैली है। अकार्य, इसको अपन ऐसे पढ़ सकते हैं जिससे अपने समझने में कभी भूल ना हो। अकार्य कारणत्व शक्ति को पढ़ो अकार्य अकारणत्व शक्ति, समझना है ना अपने को। देखो, अन्य अक्रियमाण अन्य आकार अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति, जो अन्य से नहीं किया जाता। देखो, किया जाता है वो क्या होता है? कार्य, और जो करता है वो कारण कहलाता है ना। तो जो अन्य से नहीं किया जाता वह कार्य। तो क्या हुआ? अन्य से नहीं किया जाता माने अकार्य, और अन्य को नहीं करता इसलिए हुआ अकारण। ऐसा एक द्रव्य स्वरूप अकार्य अकारणत्व शक्ति। ये शब्द क्या डाला है? द्रव्य स्वरूप। द्रव्य स्वरूप शब्द डाल करके कहते हैं द्रव्य ही ऐसा है कि वह द्रव्य है ना, वो द्रव्य किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है तो किसी का कार्य नहीं है, और अन्य का कार्य ये द्रव्य करता नहीं है इसलिए वह किसी का कारण नहीं है। तो ऐसे जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य अकारणत्व शक्ति, जो अन्य का कार्य नहीं है और अन्य का कारण नहीं है, ऐसा जो एक द्रव्य उस स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति। मेरी आदत पड़ गई हो 2 बार बोलने की, इसमें लिखा तो अकार्य कारणत्व शक्ति है, आदत में आ गया अकार्य कारणत्व। देखो नीचे बॉक्स है, सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी है कि जिससे वह शरीर आदि के कार्यों को करे। तो आत्मा अकार्य स्वरूप हुआ, अकारण स्वरूप हुआ, शरीर के कार्य को नहीं करता, अकारण स्वरूप हुआ। तो यहां गुरुदेव क्या कहते हैं? तो हे मूढ़, तू फिर क्या सर्वज्ञ से अधिक चतुर कहां से हो गया कि मुफ्त में ही पर को करने का मानता है। सर्वज्ञ भगवान ने तो अपने आत्मा को भी प्रत्यक्ष देखा है और जगत के सब आत्माओं को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे कहते हैं
कि जितने आत्मा हैं जगत में उनमें किसी में भी ऐसी शक्ति है ही नहीं जो शरीर आदि पर द्रव्य का कोई कार्य कर सके, अर्थात उनका कारण हो। तो फिर तू क्या सर्वज्ञ से अधिक चतुर हो गया है, जो मुफ्त में ही, अपन कहते हैं फोकट में ही पर को करने का मानता है। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, शरीर का ध्यान रखता हूँ, शरीर को मैंने बराबर वजन मेंटेन करके रखा है। तो कहाँ से उनसे भी ज्यादा तू चतुर हो गया क्या? देखो अब नीचे कहते, आत्मा के स्वभाव को तो विकार के साथ भी कारण कार्यपना नहीं। ऊपर शरीर की बात करी, परद्रव्य की। शरीर में एक शरीर ही नहीं आया, सारे परद्रव्य आ गए, ज्ञानावरणादि कर्म भी उसमें आ गए। तो उनकी बात कही कि तुम उसके कारण नहीं और तुम उनके कार्य नहीं। अब यहाँ राग की विकार की कहते हैं, आत्मा के स्वभाव को तो विकार के साथ भी कारण कार्यपना नहीं है, क्योंकि स्वभाव से आत्मा यदि विकार का कारण हो तो वीतरागता होने का अवसर तो दूर रहो, परंतु भेद ज्ञान होने का अवसर भी नहीं रहता। क्या कहते हैं, यदि कोई प्रकार से आप यह मानो कि राग रूपी कार्य का मैं कारण हूं अथवा आत्मा राग का कार्य है, ऐसा यदि तुम मानोगे तो फिर इसका मतलब हुआ कि तुमने स्वभाव से आत्मा को विकार का कारण और विकार का कार्य मान लिया। तो जब तुमने आत्मा को विकार का कारण मान लिया तो फिर वीतरागता कहां से लाओ? बता कि अरे इसका तो स्वभाव ही है विकार को करे। तो विकार को करना जब स्वभाव है तो निर्विकारता कौन करेगा या कहां से आएगी? एक बात। दूसरी बात, भेद ज्ञान का अवसर भी न रहे। भेद ज्ञान किसे कहा है जनवाणी में? राग मोह राग देश से भिन्न अपना जो वीतराग स्वरूप है उसकी भिन्नता को जानना और अवभाषण करना, इसका नाम भेद ज्ञान है कि नहीं? तो फिर भेद ज्ञान होए कहां से? तुमने पहले ही जिससे भिन्न होना था उसे पहले ही तुमने अपने कब्जे में रख लिया या उसको अपना स्वभाव मान लिया, तो फिर भेद ज्ञान का अवसर भी ना रहा। आत्मा का स्वभाव तो देखो, आत्मा का स्वभाव तो सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का ही कारण बने, ऐसा है। अब अपने निर्मल सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि सब आ गए ना, उनका कारणपना तो आत्मा में है, पर विकार का कारणपना आत्मा में नहीं। तो ऐसा जो विकार का अकारण स्वरूप और अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल भावों का कारण स्वरूप, ऐसा जो स्वभाव है, इसको जो जानेगा तो उसका वैसा कार्य प्रगटेगा। तुम जिसको, आपको, अपने को जिसका कारण मानोगे वैसा कार्य प्रगटेगा। वह विकार का अकर्ता होता है, अकर्ता होए और अपने सम्यक दर्शन निर्मल आदि निर्मल पर्यायों का कर्ता हुए कारण बने। यहाँ देखो, अभी यहाँ की चर्चा में वो जो निर्मल पर्याय है उसको वस्तु के अनुरूप होने से वस्तु का कारण कार्यपना उसमें घटित किया जाता है। बाकी आगे चलेगी चर्चा तो फिर आगे थोड़ा और जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो परिणाम का भी कर्ता आत्मा नहीं। वो सब बात यथा स्थान पर वैसी समझना चाहिए। देखो गुरुदेव श्री की व्याख्या प्रारंभ होती है, थोड़ी पढ़ते हैं अपन। ज्ञान स्वरूपी आत्मा में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, उनका ये वर्णन चल रहा है। 14वें क्रम पर अपने सामने अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा आई है। अब तक 13 शक्तियों का विवेचन हो गया है। 14वीं शक्ति अकार्य कारणत्व है। आत्मा के द्रव्य गुण या पर्याय को कोई पर वस्तु नहीं करती। देखना, एक द्रव्य स्वरूप, उसमें पढ़ा था, भूलना नहीं है, एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति है ना, इसलिए यहाँ उसका अर्थ इस प्रकार खिलता है।
कि आत्मा के द्रव्य गुण या पर्याय को कोई पर वस्तु नहीं करती है, इसलिए आत्मा अकार्य है। आत्मा किसका कार्य है? आत्मा किसी पर द्रव्य का अथवा किसी अन्य का, यहाँ तो राग आदि को भी लिया है, तो पर द्रव्य का राग आदि का कार्य नहीं है आत्मा, तो वह अकार्य स्वरूप है आत्मा। और आत्मा किसी पर वस्तु के द्रव्य गुण या पर्याय को करता नहीं है, इसलिए आत्मा अकारण स्वरूप है। तो पर के साथ के कार्य कारण भाव से रहित आत्मा स्वयं सर्व से भिन्न एक द्रव्य स्वरूप है। ये एक द्रव्य स्वरूप शब्द आया ना, उसका अर्थ अपने को यहां पकड़ लेना है। देखो ये विवेचन आता है, विवेचन में तो फिर विस्तार से सब पहलुओं से बात आती है, लेकिन जो पहला पैराग्राफ आता है उसमें अपने को दिशा मिल जाती है कि किस दिशा में ये चर्चा है और यहाँ सिद्ध क्या किया जाना है। और जब तक अपन वो नहीं पकड़ेंगे ना कि क्या चर्चा है और यहाँ सिद्ध क्या करना है, तब तक वो जितना विस्तार है वो तुम्हें विस्तार ही लगेगा, उसमें से कोई बात अपने पकड़ में नहीं आएगी। तभी तो लगता है वही बात आ गई, फिर कह दी, फिर कह करके भी वह उसमें स्पष्टता विशेष होती है। लेकिन पहले मालूम तो पड़े अपने को कि स्पष्टता होनी काय की है। देखो यहाँ क्या सिद्ध करना है। एक द्रव्य स्वरूप है आत्मा, कैसा कि पर का अकार्य रूप और पर के अकारण रूप, ये सिद्ध करना है। ये द्रव्य स्वरूप शब्द डाला ना, तो आत्मा स्वयं, आत्मा की पर्याय उसका कारण नहीं, आत्मा की पर्याय उसका कारण नहीं, ये तो सब घटित हो जाएगा इसमें। लेकिन लेना क्या है? आत्मा वस्तु द्रव्य वह किसी का कार्य नहीं है और किसी अन्य द्रव्य के कार्यों का कारण नहीं है, इसलिए आत्मा पर वस्तुओं विकार आदि का अकार्य स्वरूप है और अकारण स्वरूप है। ये सिद्ध करना है। पर के साथ के कार्य कारण भाव से रहित आत्मा स्वयं सर्व से भिन्न एक द्रव्य स्वरूप है। सो कहते हैं ऐसे आत्मा को जो पहचाने उसके स्वभाव का कार्य प्रकट हुए बिना नहीं रहता। आत्म स्वभाव के अवलंबन से जो पर्याय प्रकट हुई है वह आत्मा का कार्य है और आत्मा ही उसका कारण है। इसके अतिरिक्त कोई भी पर वस्तु आत्मा के कार्य का कारण है ही नहीं। 101-2 गाथा थी प्रवचन सार में, वहां कहते हैं ये भी तो उत्पादी है। आत्मा के अवलंबन से जो निर्मल वीतरागी आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागी शांति का परिणमन कार्य हुआ है, ये भी उत्पाद है ना। इस उत्पाद को ध्रुव की अपेक्षा नहीं, ऐसा कहते हैं। तो वह उत्पाद से होता है। वो बात अपनी जगह उधर है। वहां क्या कहना है कि उत्पाद एक समय में होता हुआ उत्पाद स्वतंत्र है। पूर्व परिणाम का जो व्यय हुआ है इस उत्पाद काल में वो स्वतंत्र है और ध्रुव वस्तु वो स्वतंत्र है। इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव की स्वतंत्रता एक समय में घटित होती है, वो वाली चर्चा है ना। और यहाँ क्या कहते हैं कि राग आत्मा का कार्य है कि नहीं, यहाँ ये वाली बात चल रही है। राग या परवस्तु का, देह का, जड़ का कार्य वह आत्मा का कार्य है कि नहीं, कि आत्मा उनके अकारण स्वरूप है। आत्मा अपने निर्मल भावों के कारण स्वरूप है, ये वाली बात चल रही। लिखा है कि नहीं लिखा? तो आत्म स्वभाव के अवलंबन से जो पर्याय प्रकट हुई वह किसका कार्य है? कि आत्मा का कार्य है, आत्मा ही उसका कारण है। इसमें यह सिद्ध करना है कि ये जो निर्मल परिणाम आनंद शांति वीतरागता का हुआ, इसका जगत में आत्मा के सिवाय कोई पर भाव या रागादि भाव या निमित्त या कोई भी उसका कर्ता या कारण नहीं। तो जब वहां कारण है नहीं, कहाँ पर में निमित्तों में नहीं, निमित्त के लक्ष्य में उपजने वाले रागादि में नहीं,
जब उन रागादि भाव और पर में कारणपना सिद्ध ही नहीं होता तो तुम वहां झांकते क्यों हो इस कार्य के लिए? कार्य हमारा क्या है, प्रयोजन क्या है? सुख आनंद की प्राप्ति कहो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहो, पूर्णता की प्राप्ति कहो। तो ये प्रयोजन में उनमें कारण ही नहीं है तो क्यों झांकते हो? दूध में मीठा करना हो तो शक्कर में कारणपना है ना? तो आप जाओगे तो किचन में शक्कर के डिब्बे की तरफ लक्ष्य करोगे कि मेथी दाने का डिब्बा ढूंढोगे। ये तो इतनी तो सीधी सच्ची अपनी नॉलेज है कि नहीं? तो जब आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा यह सिद्ध करके कहते हैं कि सुनो भैया, यह जो निर्मल परिणमन आत्मा का जो तुम्हें अपना प्रयोजन है, जो तुम्हें पर्याय में व्यक्त प्राप्त करना है, वो उसका कारणपना किसको है? कि अपने ही आत्मा में वह कारणपना होने से सबका लक्ष्य छोड़ो और एक आत्मा का लक्ष्य करो। ये तो सीधी सीधी बात है। इसके अतिरिक्त कोई भी पर वस्तु आत्मा के कार्य का कारण है ही नहीं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, परंतु उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिससे आत्मा का पर कारण हो। आत्मा के द्रव्य का, गुण का, पर्याय का कारण कोई पर होए और आत्मा का कारण पर नहीं है और पर का कारण आत्मा नहीं। तो आत्मा पर का कारण नहीं होने से क्या हुआ? अकार्य स्वरूप है। और पर का कारण आत्मा नहीं होने से आत्मा अकारण स्वरूप है। आत्मा के कारण कार्य आत्मा में ही है और पर के कारण कार्य पर में है। ऐसा भाई निश्चित करो, निर्धारित करो, निर्णय पक्का करो। इसमें बहुत चर्चा गंभीर आएगी, जिसकी अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।